नमस्कार। आज जानेंगे 7 ऐसे हैबिट जो हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकती है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और जानेंगे वो कौन कौन सी हैबिट हैं जो हमारी लाइफ काफ़ी बेहतर बनाती है। तो अब आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा और सबसे पहली जो हमारी आदत है उसमें हम आते हैं अफर्मेशन। अगर आप डेली अफर्मेशन करते हो, अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन होता है एक पॉजिटिव थॉट, अपने बारे में अच्छा बोलना, अपने बारे में पॉजिटिव बोलना, वो बोलना जो आप चाहते हो। देखो, हमारा जो माइंड है वो हमेशा नेगेटिव सोचने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। अगर आप माइंड को खाली छोड़ दोगे या कुछ पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो यह नेगेटिव अपने आप सोचता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खेत में अगर आप बीज नहीं डालोगे, उसमें कुछ नहीं बोओगे, तो घास खर पतवार अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से हमारा दिमाग होता है। इसलिए तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का वास होता है। तो वहां पे आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा हो सके अक्सर पॉजिटिव अफर्मेशन दिया करें। और अपने दिमाग को पॉजिटिव अफर्मेशन देने से क्या होगा, आपकी सेल्फ इमेज में बदलाव आएगा। आप अपने आप को अच्छे तरीके से देख पाएंगे, आप वो देख पाएंगे खुद के साथ जो आप चाहते हो। अफर्मेशन कब करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अफर्मेशन सबसे अच्छा होता है कि आप मॉर्निंग में उठने के इमीडिएट बात करें, ताकि उस टाइम का वातावरण बिल्कुल फ्रेश होता है। आपका दिमाग अर्ध निद्रा में होता है, जैसे आप सो के उठे हो और आप जो भी बोलोगे अपने अफर्मेशन में, जो भी अफर्म करोगे, जो भी बोलोगे, जैसे लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं आज का मेरा दिन सबसे अच्छा जाएगा, मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ, जो भी आप अपने आप साथ बोलोगे ये सारी बातें आपके दिमाग में डायरेक्टली जाएंगी। क्योंकि जब आप नींद से उठते हो तब आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, आप अल्फा मोड में होते हो। और आपका जो कॉन्शियस माइंड है जो लॉजिक लगाता है, जैसे आप बोलोगे कि लाइक आई एम द बेस्ट गाय इन दिस वर्ल्ड या इन माय कॉलेज, तो आपका जो लॉजिकल माइंड है वो आपको अपोज करेगा कि नहीं, तुम तो नहीं हो। पर अगर आप सुबह में अर्धनिद्रा में बात बोलोगे तो आपका लॉजिकल माइंड काम नहीं करता है और ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाती है, जो सबकॉन्शियस ये बिलीव करने में आपकी मदद करता है कि यस, जो आप बोल रहे हो वही है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप सुबह सुबह उठ के अफर्मेशन करें। और सेम चीज आप रात को कर सकते हैं, सोने से जस्ट पहले जब आपको हल्की हल्की नींद आ रही है उस टाइम में आप ये काम कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत इफेक्टिव होगा। और जब भी आप अपना अफर्मेशन करें उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें। प्रेजेंट टेंस में लिखने का फायदा क्या होता है कि आप जो चाहते हो खुद के साथ वो अपने आप को हुआ हुआ पाए। यानी कि आप ये नहीं कहो कि आई विल बी द टॉपर ऑफ माई कॉलेज, आप बोलो आई एम द टॉपर ऑफ माई कॉलेज। ठीक है, आई एम टॉपर ऑफ माई कॉलेज, आई एम रिच। जो भी आपको कहना है अपने साथ, ये आप लगातार कहोगे तो ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छा बिलीव देगा। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूं वो है डेली गोल राइटिंग। आप हर रोज अपना गोल लिखें, हर रोज। क्योंकि हम इस दुनिया में बहुत सारे कामों में उलझे होते हैं और कोई गोल आप बनाते हो, उस गोल को 1 से 2 दिन के बाद आप भूलने लग जाते हो अगर आप उसको बार बार रिमाइंड नहीं कराओगे अपने माइंड को। वैसे भी कहते हैं जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सोचते हो, वो 24 घंटे के अंदर उसका 80% आपके दिमाग से निकल जाता है अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो। अगर आप उसको एक बार रिवाइज कर लेते हो तो वो फिर कुछ अगले दिनों के लिए अटक जाता है आपके दिमाग में। तो जो आपको रास्ते में चाहिए, जो आपको अपने लाइफ से चाहिए, वो आपको लगातार लगातार याद रहना चाहिए, ताकि आप अपने दिमाग में उस चीज को लेकर फोकस्ड हो सको और एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जा सको। वरना क्या होगा कि आप कोई गोल बनाओगे और आप उसको भूल जाओगे और आप जब 1 साल बाद देखोगे, 2 साल बाद देखोगे, तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि अपने आप को आपने बार बार रिमाइंड नहीं कराया कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। गोल राइटिंग कब करनी चाहिए? गोल राइटिंग में मॉर्निंग में करनी चाहिए और इवनिंग में करनी चाहिए। ब्रायन ट्रेसी जो एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, एंटरप्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ तब बदला जब उन्होंने गोल लिखना चालू किया था। जब वो एक लेबर का काम करते थे तो उन्होंने अपने लाइफ में एक पेपर पे लिख के रख दिया था अपना गोल, जो उनको अमाउंट चाहिए था। आई थिंक दैट वाज, आई थिंक $1,000 और $100 पर डे। और इस तरह से उन्होंने लिख के छोड़ दिया था और कुछ दिनों बाद, लगभग एक दो महीने बाद, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि एग्जैक्टली जितना उन्होंने लिखा था अमाउंट, उतने अमाउंट का जॉब उनको मिल गया। और उस समय वो अपने
गोल राइटिंग के पावर को समझ पाए और उस टाइम से लेकर आज तक वो बता रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं कि गोल राइटिंग का पावर क्या होता है। आज तक उन्होंने 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को प्रीच किया है कि आपको गोल राइटिंग क्यों करनी चाहिए और डेली क्यों करनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, गोल कैसे पूरा करना चाहिए लाइफ में। इसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है, इसका नाम है गोल्स, हिंदी में किताब का नाम है लक्ष्य। और आप उस किताब को जरूर पढ़ें अगर आप अपने गोल राइटिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो। इसको हमेशा हैंड राइट करें, कभी भी टाइप करना करें, ज़्यादा अच्छा है कि आप हैंड राइटिंग करें। हैंड राइट यानी कि हाथ से लिखने का फायदा क्या होता है, वो कहते हैं कि कुछ तो कनेक्शन है हमारे हाथ में और हमारे ब्रेन में। जब भी हम हाथ से कुछ लिख रहे होते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उस चीज़ को अचीव कर पाने के, क्योंकि आपके साथ आपकी एनर्जी, आपकी हैंड एनर्जी जाती है, फीलिंग के साथ आप लिखते हो और आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है जब आप हाथ से कुछ लिखते हो तो आप कोशिश करें इसको हाथ से लिखने का। इसके पीछे पूरा साइंस है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा बट साइंस है। जब भी आप लिखते हो तो राइट इन प्रेजेंट टेंस, ये सेम बात है। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तीसरी जो हैबिट आप डाल सकते हो दैट इज राइटिंग ग्रैटिट्यूड। आप अपने लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है आपके साथ, जो आपके पास ऑलरेडी है, उस चीज के बारे में भगवान को थैंक्स बोले, या जो व्यक्ति जो आपकी मदद कर रहे हैं उनको हमेशा थैंक्स बोले। होता क्या है, हमारे लाइफ में हजारों चीजें ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए, वो ऑलरेडी होती हैं, बस 4 5 10 चीजें नहीं होती हैं जो हमें नहीं चाहिए, मतलब जो हमें चाहिए पर वो चीजें नहीं होती। लाइक आपके लाइफ में अगर आपके पास घर है, आपको खाने के बाद खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है, मतलब हो सकता है कि आपके पास एक छोटी सी चीज हो, लाइक आप एक आईफोन चाहते हो और आपके पास वो आईफोन बस नहीं है, बाद बाकी सारी चीजें हैं। तो आप क्या करते हो, अपने आप को कोसते रहते हो कि मेरे पास ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। आप उन चीजों पे फोकस नहीं करते जो ऑलरेडी आपके पास है और जो बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनको जाकर देखो जो हॉस्पिटल में बीमार है, उनकी हालत क्या होती है। तो अगर आप स्वस्थ हो, भगवान को धन्यवाद कहिए। अगर आपके पास खाने के लिए खाना है, भगवान को धन्यवाद कहिए। आपके पास पहनने के लिए कपड़ा है, भगवान को धन्यवाद कीजिए। आज आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, भगवान को धन्यवाद कहिए। जब आप ये लगातार लगातार ये आदत डालोगे तो जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतना ज्यादा आपको और रीजन मिलेंगे ग्रेटिट्यूड पे करने के। और ग्रेटिट्यूड पे करने से बहुत कुछ होता है। लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं, अगर लोगों ने हेल्थ के बारे में ग्रेटिट्यूड पे किया तो उनकी जो सेहत थी वो सुधरनी शुरू हो गई है। अगर आप लगातार ग्रेटिट्यूड पे करते हो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है, तो आपके पास वो सारी चीज भी आने लगेगी जिसकी वजह से आप और ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे कर पाओगे। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको मैजिक कहते हैं, और एक तरह का मैजिक है। और एक किताब भी है मैजिक, ब्रहंडा ब्रांड की किताब है, वो ग्रेटिट्यूड के बारे में आप उसको जरूर पढ़िएगा, बहुत कमाल की किताब है। कहते हैं जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो आप ग्रेटिट्यूड जरूर पे करें। काउंट योर ब्लेसिंग्स, फोकस ऑन व्हाट गुड यू हैव। कभी एक मत हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी लाइफ बेकार है, मेरे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ है जो अच्छा है उसके साथ फोकस कीजिए और थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव। अब जो नेक्स्ट हैबिट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट हैबिट है, जस्ट अ मिनट, हाँ, नेक्स्ट हैबिट में लेके चलता हूँ आपको। प्लान योर डे एंड नाइट बिफोर। जैसे जो भी आपके पास करने को है उसको एक दिन पहले प्लान कर लो, सोने से पहले। क्या फायदा होगा इसका, सोने से पहले क्यों करना है? क्योंकि जब आप सुबह उठते हो और आपको अगर आइडिया बिल्कुल नहीं होता है कि आज मुझे क्या करना है, तो आप बैठ के सोचोगे, और जब सोचोगे तो शुरू दिन का पहला समय ही आप कंफ्यूज हो, आपको सोचना पड़ रहा है कि आपको करना क्या है। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप सोने से पहले ही इस चीज को लिख दो कि कल मुझे क्या क्या करना है और किस टाइम में क्या करना है। इसका फायदा क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस, क्योंकि जब आप सोते हो और जो सोच के आप सोते हो वही आप रात भर संजोते हो, जो सोच के सोते हो वही रात भर संजोते हो। यानी कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में 6 7 घंटे जितनी देर आप सोते हो वो चलता रहता है, और वो आपकी टास्क को पूरा करने में आपकी मदद करता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने गोल को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो भी आपको करना है उसको आप एक रात पहले लिख लें। और ये बेस्ट होता है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे और एक दिन पहले, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा काम करना। और एक और काम होता है जो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, सटल लेवल पे होता है। ये मैंने आई थिंक पढ़ा है ब्रायन ट्रेसी किताब में। जब आप
कोई काम एक रात पहले लिख लेते हो तो सबकॉन्शियस जो एक बहुत पावरफुल चीज है, वो आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस आने वाले हैं उसको भी दूर कर देता है या उससे लर्निंग की ताकत पैदा कर लेता है, ताकि आप उस काम पे ज्यादा फोकस कर पाओ। देखो मान के चलो, अगर आपको ऑफिस जाना है और आप एक ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हो, आपको डेली ऑफिस जाना होता है, तो चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए आप ऑफिस चले ही जाते हो, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है कि मुझे जाना ही है, ये आपकी रूटीन बन चुकी है। वैसे क्या करते हो आप, अगर एक रात पहले लिख लेते हो तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है कि मुझे काम करना है, तो जो डिस्ट्रैक्शन आने वाले हैं वो भी नहीं आते हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट जो हैबिट है वो टाइम ब्लॉकिंग, यानी कि आपको टाइम ब्लॉक करना चाहिए हर अपने काम के लिए। और ये भी आप एक रात पहले कर सकते हो, जब आप अपनी डे प्लान कर रहे हो उसी टाइम में। आपको क्या करना है, सुबह जितने बजे आप उठते हो, यानी कि 4 या 5 या 6 जब भी आप उठते हो, तो 4 बजे से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी पूरी की पूरी लाइनिंग में आप एक अपने टाइम को लिख सकते हो। और हर टाइम के आगे एक बॉक्स बना सकते हो, जैसे 6 बजे से 7 बजे तक आपने एक बॉक्स बना दिया और उस बॉक्स में आपने वो लिखा जो आप करना चाहते हो। इसको ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए मैंने टाइम ब्लॉकिंग के ऊपर वीडियो बनाया, जस्ट इस वीडियो के पहले आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए कि टाइम ब्लॉकिंग करते कैसे हैं। ये मेथड क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपको पता हो, आपको क्लैरिटी हो कि आपको क्या करना है और कब करना है। ये दो अगर क्लैरिटी आपको है कि आपको क्या करना है और कब करना है, तो वो काम के होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हो, आपको ब्रश करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को ये पता है कि सो के उठने के बाद पहला काम क्या करना है, दैट इज ब्रश करना है। और कब करना है, सो के उठने के बाद, यानी कि मॉर्निंग में। आपको स्कूल जाना, फिर वही बात कहूंगा, अगर आपको स्कूल जाना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको कुछ भी करना है, लाइक किस टाइम में खाना खाना है, तो वो भी आपको पता होता है कि एग्जैक्टली 9 बज गए, मुझे ऑफिस जाना है। तो आपको ये भी पता है करना क्या है और कब करना है। जब ये टोटली पता होता है, आपको क्लैरिटी होती है आपको, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आप उसको सही तरीके से कर लेते हो और आपका शेड्यूल वाइज काम होता है। इसलिए आप देखना, जब संडे का दिन होता है तो आप सही से काम को मैनेज नहीं कर पाते, संडे को आप स्लगिश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है संडे को करना क्या है और कब करना है। क्यों फॉलो करना चाहिए इसको? क्योंकि जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं, अभी जो इस पृथ्वी पे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एलॉन मस्क, वो सबसे बड़े फॉलोवर हैं इस टाइम ब्लॉकिंग के। वो अपना हर एक 5-5 मिनट टाइम ब्लॉक करते हैं, ईमेल पढ़ने के लिए, लोगों को फोन करने के लिए, मीटिंग करने के लिए और बाकी सारे काम करने के लिए। तो एलॉन मस्क, कैल न्यूपोर्ट और जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो टाइम ब्लॉकिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब मैं चलता हूँ अगली हैबिट पे, छठी हैबिट पे। छठी हैबिट क्या है? छठी हैबिट है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? पोमोडोरो एक ऐसा मेथड है जिसमें आप 25 मिनट तक कोई फोकस्ड काम करते हो और उस 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो आप, और फिर 25 मिनट काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। ऐसे 4 पोमोडोरो के बाद आपको 30 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक लेना होता है। पोमोडोरो यूज क्यों करना चाहिए? देखो, जब हम कोई काम को करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो मैराथन की तरह काम नहीं करता कि आपने काम शुरू किया और चलता जा रहा है। धीरे धीरे हमारा माइंड स्लो होने लग जाता है, हम फोकस होना कम कर देते हैं काम पे। अगर आप पोमोडोरो यूज करते हो तो पोमोडोरो एक स्प्रिंट की तरह है, यानी कि फुल स्पीड से फोकस हो जाओ और फिर 5 मिनट का रिलैक्स दो, फिर फुल स्पीड से फोकस हो जाओ, पूरी अच्छी तरह से फोकस हो जाओ काम पे 25 मिनट के लिए, और फिर उसको रिलैक्स कर दो। तो ये ऐसे काम करता है। यह आपको बनाता है हाइपर इफिशियंट। ये आपको बनाता है हाइपर, जस्ट मिनट, यस, ये आपको बनाता है हाइपर एफिशिएंट। और पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? पार्किंसंस लॉ कहता है कि आप अपने काम को जितना ज्यादा समय दोगे या जितना ज्यादा उसके लिए समय अलॉट करेगा, उस हिसाब से काम एक्सपेंड हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको चाहते हो कि कोई काम 4 दिन में होगा तो वो 4 दिन ही लेगा, और आप चाहते हो वो काम 4 घंटे में हो जाए तो 4 घंटे में हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप 25 मिनट डिफाइन करते हो और आप उस 25 मिनट में उस काम को फिनिश करने की कोशिश करते हो, तो वो काम बहुत फास्ट होगा। मैं ऐसा अक्सर करता हूँ किताब पढ़ने के लिए या फिर कोई ब्लॉग लिखने के लिए या किसी और काम के लिए, तो मैं उस 25 मिनट का टाइमर लगाता हूँ। आपको पोमोडोरो ऐप, बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, फ्री ऐप, पेड ऐप मिल जाएंगे आपको एंड्रॉयड फ़ोन में या सिस्टम पे भी मिल जाएंगे, यानी कि पीसी में मिल जाएगा आपको। तो मैं अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में एक टाइमर रखता हूँ, पोमोडोरो टेक्निक को यूज करने के लिए पोमोडोरो टाइमर रखता हूँ और उसमें 25 मिनट तक काम करता हूँ, बाकी 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। इस तरह से करने से मैंने देखा कि अगर मैं 15 पेज पढ़ पा रहा हूँ ऑन एवरेज, नेचुरली 15 पेज पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं
पोमोडोरो को यूज करके 20 पेज पढ़ पाता हूँ अगले 25 मिनट में। ये बहुत अच्छी बात होती है, मेरी स्पीड को बढ़ाता है, साथ में मेरी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाता है, ताकि मुझे पता होता है कि मुझे काम जल्दी से करना है। इसके बाद जो लास्ट हैबिट है, 7th हैबिट, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये है सेल्फ टेलीग्राम ग्रुप। तो ये सेल्फ टेलीग्राम ग्रुप क्या होता है? देखिए, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया और थॉट्स आते रहते हैं। अक्सर आप सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, और खासकर वो चीजें सोचते हो जो आपका गोल है, जो आप पाना चाहते हो। जैसे कि मान के चलो, आप आप आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है कोई, और आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और उन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे आप फिनिश करोगे उसकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। और आप उसके अराउंड कुछ ना कुछ टेक्निक्स लगाना चाहते हो, लाइक हाउ टू रिमेंबर, हिस्ट्री के डेट्स कैसे याद रखने हैं, ज्योग्राफी में लोकेशंस कैसे याद रखना है, मैप को कैसे याद रखना है। और आप मान के चलो कहीं बैठे हो, अचानक से आपको कोई आइडिया आया या किसी स्टोरी से रिलेट हो गया, और अगर आपने उसको नोट डाउन नहीं किया तो वो चला जाएगा। उसी तरह से मान के चलो कि आप अपने दिमाग को जो भी पूछते हो, लाइक कई बार मैं ऐसा सोच रहा होता हूँ, या आप सोचते होगे कि लाइक हाउ टू अर्न 10,000 एक्स्ट्रा मनी, कैसे आप कमा सकते हो। और फिर आपको अलग अलग आइडियाज आएंगे जब आपने दिमाग से आप पूछोगे। हो सकता है ये आइडिया कभी भी आ सकते हैं आपको, हो सकता है जब आप घूम रहे हो, आप बस में जा रहे हो तब आ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे गए तब आ सकते हैं, बैठे हुए हो, लेटे हुए तब आ सकते हैं। अब हर हमेशा आपको अपने पास एक आइडिया बुक रखनी चाहिए। और अगर आपके पास आइडिया बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक सेल्फ टेलीग्राम ग्रुप बना लें, यानी कि टेलीग्राम ऐप जो होता है उसमें जाएं और उसमें एक खुद का चैनल बना लें। उस चैनल को ऐड टू होम स्क्रीन कर दें। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐड टू होम स्क्रीन करने का ऑप्शन सिर्फ टेलीग्राम में मिलता है। ये काम मैं व्हाट्सएप में भी बोल सकता था, पर व्हाट्सएप में ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन मुझे नहीं दिखा अभी तक। अब क्या करोगे, आपके वो होम स्क्रीन पे आ गया वो आपका चैनल, आपके दिमाग में जो भी आइडिया आते हैं उस पर क्लिक करो चैनल पे, और उसको ऑडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करके बोल दो। ताकि क्या होगा कि वो जो आइडिया है वो कहीं जाएगा नहीं, एटलीस्ट ऑडियो के फॉर्म में नोट डाउन हो गया। अब जब आप कभी बैठोगे शांति से कभी टाइम मिलेगा आपको, तो उन सारे आइडिया जो आपको आए थे उसको खुद से सुनो और उसको नोट डाउन कर लो अपने डायरी में। इसका फायदा क्या होगा कि आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं उन सारे आइडियाज का आप बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए, या फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपके दिमाग से कोई आइडिया जाएगा नहीं, आप भूलोगे नहीं कोई बात जो आपने सोच के रखा था या जो आपके आइडियाज आए थे। तो ये 7 हैबिट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि लाइक पहला है अफर्मेशन, दूसरा है डेली गोल राइटिंग, तीसरा है राइटिंग ग्रेटिट्यूड, चौथा है प्लान योर डे अ नाइट बिफोर, पांचवा है टाइम ब्लॉकिंग, और छठा है पोमोडोरो टेक्निक यूज करना, और सातवां है सेल्फ टेलीग्राम चैनल। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये आइडियाज जो मैंने आपके सामने अभी डिफाइन किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पे बताऊं, या फिर इन सारी चीज़ों में किसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तब तक के लिए शुक्रिया।